जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए खास क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, कांस्टेबल, दरोगा, ऐसे तो खास क्वेश्चन जितने भी कराएंगे। ऐसे तो क्लास चल रहा है यहाँ पे रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बच्चा सारे के सारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंस समझ लेना। समझना ही नहीं है, इम्पोर्टेंस हैं ही। जितने भी करा रहे हैं सारे के सारे जीएस हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर पूछते हैं तो ये सारे ही क्वेश्चन पूछेंगे। हम क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट कराते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं, और बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल में पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और उन लोगों को भी जोड़ाइए जो जुड़े नहीं हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हैं, चाहे आप कोई भी राज्य का एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, कांस्टेबल, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। जितने भी जीएस क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंस हैं। अब आप बिना समय लिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। समान ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100 क्वेश्चन है। आज 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। 60 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम समय नहीं लेंगे। 6 से 7 मिनट तक देंगे समय। इसमें जो बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो बढ़ते जाएंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद, आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरु लिपि हो जाएगा बच्चा। जी हाँ, राइट आंसर आ जाएगा गुरु लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरु लिपि। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? साठ क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई। ऐसे तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन 60 क्वेश्चन टेस्ट ले रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा बता पाता है। अगर 60 में भी अगर आप बता देते हैं, मानो 57-58 क्वेश्चन
तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी सी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? बहुत ही प्यारा VVI क्वेश्चन है जी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? कौन बताएगा पहले? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब अगर बात किया जाए तो भारत में सूर्यास्त सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बच्चा, जो आपका इंसुलिन जो होता है उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के लिए उपयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? देखो, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोग से कि भारत के त्यौहार, जैसे किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, ये सब आप लोग रट लेना। ये देखो, कोई भी एग्ज़ाम हो क्यों ना हो, ये जो दो चीज़ है ना, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एक दिन, तारीख, डेट, जैसे होता है कि आपका किस तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये दिन भी आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछता है। बताओ, जैसे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो बिहू है आपका किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में आंवला में मिलता है? आंवला में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है विटामिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्र
भारत का प्रथम स्वतंत्र जनरल गवर्नर कौन था? तो आपको इसका कर देना होगा सी राजागोपालाचार्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, तो आपको करना होगा सी राजागोपालाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? देखो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये सब भी तुम लोग नहीं बताओगे तो भाई देखो तैयारी तो कैसा चल रहा है इसे पता चल ही जाएगा। आंसर नहीं बता रहे हो तुम लोग भाई। कागज का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ था वह चीन में हुआ था। देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। हम यहाँ पर वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं, बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं। फैक्ट टू फैक्ट एग्ज़ाम में कैसा आपको क्वेश्चन पूछेगा उस लेवल का ही हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। इसलिए घबराने की ज़रूरी नहीं है, बस धैर्य बना के रखें और बस क्लास करते जाओ और लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। इसमें कंजूसी नहीं करो। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? 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 इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? बताओ भाई, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? वही आंसर हो जाएगा आपका SBI, भारतीय स्टेट बैंक। जो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भी बोला जाता है स्टेट बैंक को। उत्तरगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, उत्तरगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है? उत्तरगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम बताओ, थोड़ा सा हिंट्स दे दें। वह विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय। गुड। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई थी? जो भारतीय नेपोलियन के उपाधि है वह किससे दी गई थी?
श्री समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवानिक से मानते हैं। फिफ्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कौन बतलाएगा जी, पहले जो बतलाएगा पहले उसे मैं इनाम दूंगा। अब ये मत पूछो कि इनाम में क्या मिलेगा, दूंगा, पक्का दूंगा, जो पहले बताएगा। बताओ जल्दी से। हन्नो द्वारा, हुन्नो द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुखियात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा देखो 18 का गुप्त वंश। नेक्स्ट 19 इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धता उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या सा होगा, कौन सा होगा। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियाँ उत्कीर्ण है। इसका राइट आंसर जो है समुद्रगुप्त। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, जो आपका गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 श्रीगुप्त। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, रेलवे के तो बहुत बार एग्जाम में ये आया था। पिछला ही बार रेलवे आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। इसका राइट आंसर क्या करोगे। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो सोना हो जाएगा।
नेक्स्ट, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यापारिक करती है, सॉरी, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है, कहा उसको, वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। अरे कम से कम प्रयास तो कीजिए बताने का, गलती हो गया या सही होगा तो खैर हम बता ही देंगे। प्रयास किया कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कोशिश करते ही नहीं हैं आप लोग तो। मेटेलाइट्स हो जाएगा राइट आंसर 22 का। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? जो खट्टा फल होता है जैसे हो गया नींबू, संतरा, आंवला, ये सभी फलों में जितने भी खट्टे हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, जस्ट 5-10 मिनट पहले कराए होंगे। साइट्रिक एसिड हो जाएगा राइट आंसर 23 का 23 का साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट 24, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? 24, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? 24 का कार्यकारी प्रमुख। 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ओह, ताजमहल बीबी का मकबरा इत्माद उल दौला किस चीज़ के स्मारक है? जो आपका ताजमहल बीबी का मकबरा इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? 25 बताओ जल्दी से। ट्वेंटी 25 का राइट आंसर क्या होगा? मृत वैकिक के राइट आंसर, सॉरी मृत व्यक्ति होगा, मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक जो बोला गया है इनके बारे में कि अपना 99वां भाई का, भाइयों में इन लोग 100 भाई हुआ करते थे, मतलब 99 भाई के मार के अशोक राजा बने थे। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकार था? बिंदुसार राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? जो आपका जो हमारा संविधान है उसका पहली बार संशोधन कब की गई थी? कोई बताएगा मुझे? किन्हीं को मालूम? कौन बच्चा बोलेगा? जल्दी बोलो, वक्त ज़्यादा नहीं देंगे। 27 1950 राइट आंसर हो जाएगा। 1950 हो जाएगा। जो हमारा भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था वह 1950 में किया गया था। जी हाँ, 1950। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, 1919। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बुलबुल
किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़ों को। महाराणा प्रताप का घोड़ा कैसा था? लाल, पीयर, हरियर, गुलाबी, चरक, वाइट। कैसा? वाइट। चलो अच्छी बात है, जानते हो तो। क्वेश्चन नंबर 30। बॉक्सर इनवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। द रियल डील राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? राइट आंसर हो जाएगा लोथल। देखो लोथल भी है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो बतलाएगा। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तीर्थकर या वास्तविक संस्थापक? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? नहीं, वास्तविक संस्थापक हो जाएगा राइट आंसर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पता है किन्हीं को? पार्श्वनाथ। और पहला ऋषभदेव। टोटल कितने तीर्थकर थे पता है? कितने? 24। 24वां तीर्थकर कौन थे फिर बताओ? भगवान महावीर। चलो 33 देखते हैं हम लोग अब। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? 33 क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईसीसी मैच। क्या बात है, आईसीसी मैच तो लगभग सारे 20 ही होते हैं, जितने भी 20 का मैच होता है वो। नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है उसे बोल रहे हैं, घरेलू के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कुछ नहीं, देखो कुछ महीने का, ये नेक्स्ट महीने ही मैच ख़त्म हुआ भारत में। 2020 इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जो जाना जाता है, आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? देखो अभी तो चुनाव जस्ट ख़त्म हुआ है, आज हो गया 8-9, कल आपका प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, जो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
वो तो ठीक है, लेकिन बताओ भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है 2024 में? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के द्वितीय महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी संथाल से ताल्लुक़ रखती है। कहाँ के रहने वाली है ये? उड़ीसा के। राष्ट्रपति बनने से पहले ये अगर बात किया जाए तो कहाँ के राज्यपाल थी? तो ये झारखंड के राज्यपाल थी। नेक्स्ट 36 सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान के रूप में माना जाता है इन्हें, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान। तो बताओ तुम लोग कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? 36 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। और एक बात और, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न भारत के जो सर्वोच्च नागरिक जो हो रहते हैं उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। एक लगा से क्रिकेट में सबसे प्रसिद्ध है ना, जो भगवान के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्रिकेट के भगवान इन्हें बोला जाता है। सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, इसलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ बताओ जी, इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कौन बताएगा? बेंगलोर, राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो दो हाउस, एक आपका राज्यसभा हो जाएगा और दूसरा लोकसभा हो जाएगा। राज्यसभा का अगर बात करें तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो रहनी चाहिए वो कितनी है? तो 25। अगर आप 25 के हो तो लोकसभा के लिए, लोकसभा के बारे में बोल रहे हैं, आपका 25 एज है तो लोकसभा आप लड़ सकते हो। लोकसभा लड़ने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए? आपको 25 साल होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए, सरकारी पद पे नहीं होनी चाहिए, और रही बात पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आपको लोकसभा में भी सारा चीज़ होना चाहिए, लेकिन आपका जो आयु है इसमें वह 25 नहीं 30 होनी चाहिए। 30 रहेगी आपकी आयु तो आप राज्यसभा के योग्य हो, भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल आदि वालिया नहीं होना चाहिए, राज्य के सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करें भारत के लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा की कुल सीट कितनी है? निर्वाचित सदस्य की अगर बात करें तो हम 543, और राज्यसभा के 243। लोकसभा के अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो 552। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? गोवा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश। रामायण के लेखक कौन थे? देखो यहाँ पे दिख गया। चलो ईमानदारी से बता दो कि किन्हें ये बात पता नहीं थी कि रामायण के लेखक कौन थे। वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा राज्य को जाना जाता है? जोधपुर। राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर कहाँ है? जोधपुर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 42 भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 42 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जो आपका भारतीय संविधान है, हम लोगों का संविधान है, उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 22 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। मिल्खा सिंह को। या बहुत कूदने में तेज थे, बहुत तेज कूदते भी थे। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? यहाँ पे क्षेत्रफल कर लो। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत यहाँ पे देखो पूछ रहा है 14वें प्रधानमंत्री कौन? आंसर देख गया जी, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलो ये बताओ कि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 2014 में पहली बार बने थे, 19 में दूसरे बार बने और 2024 में तीसरी बार बनेंगे। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं राइट आंसर हो जाएगी। कौन सा? अजंता गुफा। 48 का राइट आंसर अजंता गुफाएं। नेक्स्ट, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 49 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 49 का आंसर क्या होगा? 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ये देखो, ये तो क्वेश्चन एकदम बहुत ही
नकली क्वेश्चन पूछ दिया है भाई। एक क्वेश्चन को नहीं, एक बच्चा भी बता जाएगा। आगरा ताजमहल, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता था? द वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, राइट आंसर। अरावली पर्वत होगा राइट आंसर। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को, ट्विन अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जुड़वा सिटीज़ के नाम से दो शहरों कौन सा कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के शहर के नाम से जाना जाता है। ट्विन मतलब जुड़वा होता है ना जी। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? देखो नकली क्वेश्चन कुछ यहाँ पे हो गया, ये कौन नहीं जानेगा भाई। भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? कमेंट बॉक्स में हमको बताओ तुम लोग। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 55 का राइट आंसर क्या होगा? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे, हमारे संविधान, वह कौन लिखे थे भाई? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी हो जाएगा, और स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो हमारा 15 अगस्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के लागू हो गया था। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? देखो नृत्य है ना, आपको नृत्य हो गया, सभी राज्य का नृत्य कौन, यहाँ मतलब उड़ीसा में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में कौन, असम में कौन, ये सब जो है सो आप लोग को कर लेना है। नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इतना जान लो तुम लोग। हाँ ज़रूर पूछेगा। नृत्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। उठा के देख लो कोई भी एग्जाम में, सारे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे जो है नृत्य से रिलेटेड, दिन तारीख से रिलेटेड, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन आपको एक ना एक पूछ ही देगा, इसलिए से रट लेना है आप लोग को, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुडी। कुचिपुडी। भारत के गृह मंत्री 2019 में कौन है? कौन थे? कर लो यहाँ पे। भारत के गृह मंत्री 2019 में कौन थे? तो अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री 2019 में कौन थी था? तो निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री 2019 में कौन थी? तो निर्मला सीतारमण। अब पता ना 2024 में वित्त मंत्रालय किन्हें मिलती है और गृह मंत्री किन्हें मिलता है, ये तो भाई कल अब देखा जाएगा 9 तारीख को, जब
शपथ ग्रहण होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तब किन्हें कौन सा मंत्री का डिपार्टमेंट मिलता है वह पता चल जाएगा कल के बाद। भारत के वित्त मंत्री 2019 में कौन? निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस भारत ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? तो स्वामी विवेकानंद राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे भाई, वहाँ 60 तक धीरे धीरे कराएं। कौन कौन बताया हमको पता चल गया इससे कि आप लोग की कितनी अच्छी से तैयारी है और किन्हें तैयारी नहीं है। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 40 वह थोड़ा तेज़ी से मैं कराऊँगा, इसमें ज़रा सा भी मैं टाइम देने वाला नहीं हूँ। मैं टाइम आप लोग के देख लिया 60 क्वेश्चन, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट, भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था 1995 में। नेक्स्ट, लेवरेज ईदू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? अगर आपको 18 साल हो गई है तो आप कार मोटर व्हीकल्स के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। अगर 18 साल हुई है तो, और 18 साल से ज़्यादा हो गई है तो और अच्छी बात है। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए भाई। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 के। किसके द्वारा हुई थी? गॉडसे के द्वारा। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। चलो पाटलिपुत्र के बात है तो अभी ये भी बता दो कि फ़िलहाल 2024 में जो पाटलिपुत्र में चुनाव हुआ था वह कौन सी, पाटलिपुत्र में कौन अभी सांसद बना है, इतना बता दो आप लोगों। वहाँ से आरजेडी के चुन के सांसद बनी हुई है या बीजेपी से उम्मीदवार, जो कौन सी बनी हुई है? हाँ मैंने, हाँ पहले बीजेपी के जो थे उसका नाम राम कृपाल यादव, और अब जो आरजेडी से महिला उम्मीदवार जो बनी हुई है वह लालू प्रसाद की बड़ी बेटी है, उनका नाम डॉक्टर मीसा भारती है। वह पाटलिपुत्र के अभी सांसद चुनी गई है। नेक्स्ट 69 नंबर 1930 के प्रसिद्ध 1930 के प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक किया गया था, किन्हीं को मालूम है? हाँ तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दी। 69 का बच्चा कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्या कहाँ से कहाँ तक ला दांडी मार्च 1930 में, कहाँ से कहाँ तक किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फर खान को। नेक्स्ट 71 नंबर, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? देखो पहले हम बताए थे तुमको कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के स्वतंत्र भारत का पहला जो जनरल गवर्नर था उसका नाम सी राजगोपालाचारी। 73
सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक भाई, इन्होंने ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक को सैल्यूट मेरे तरफ से भाई। सही बात है ना कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेथ। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर के। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। नेक्स्ट 78, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में। 1962 में जब भारत और चीन के युद्ध हुई थी तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंकित किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। ये कर लो राइट आंसर। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370। अब 370 नहीं है बच्चा, इतना जान लो, 370 हट गया। अब जम्मू कश्मीर को एक भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 अब हट गया है, 370 नहीं है। अब इन्हें हटाने वाले कौन है? अगर खास करके बात किया जाए तो गृह मंत्री जो अमित शाह थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इन्हीं के द्वारा, दोनों के द्वारा हटाया गया है। अब इन्हें हटा के अब वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख को। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल लगभग कितने साल का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का 5 साल का होता है और लोकसभा 5 साल का। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस के। प्रेस को भारत का प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस मीडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलो जल्दी जल्दी शेयर कर दो, जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं। ऑनलाइन एसटीडी एग्जाम फेशन से जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़िए, और जो नहीं जुड़े उनको भी जुड़ाइए। हम यहाँ तो वही क्वेश्चन कराते हैं जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं। बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं भाई, इसलिए आप लोग से कहते हैं जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। हाँ, इसे रट लेना है, धो के पी लेना है, जैसे कर लो, नोट्स लिख लो, दिमाग में लिख लो या बैग में लिख लो, जहाँ भी लिख लो भाई, लेकिन याद होना चाहिए दिमाग में। जैसे बस एग्ज़ाम में सही होना चाहिए और एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए, ये सब आप लोग जान लो। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से, और आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ो। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता, राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा।
भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को। भारत में सफ़ेद क्रांति जो लाने वाले थे वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरी क्रांति लाने वाले कौन थे? कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं उन्हें पक्का बोलता हूँ, जो पहले बताएगा उन्हें मैं 100% गिफ्ट देने वाला हूँ बच्चा। रणथंभ मभोर चित्ता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य। बिहार राज्य अगर बात करें तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य माना जाता है, और गरीबी में भी, भूखमरी में भी बिहार भाई सभी तरह से मारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क राइट आंसर हो जाएगा। तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयात है? तो भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति प्रथम नहीं रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर बात तो लाइक सब्सक्राइब, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही लेना। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।